ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए मिलकर शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज आवाज़ कुछ ठीक नहीं है, सेहत ठीक ना होने के कारण। लेकिन बाबा के असीम कृपा से हम बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये शरीर है, कभी सही तो कभी तकलीफ़ में आ ही जाता है। प्रभु ने हर एक चीज़ दी है इंसान को, सुख दिया तो दुख भी दिया, दुख दिया तो सुख भी दिया। हर एक दिन हमें खुशी से पार करना होता है। तो इसलिए हमारे बाबा हमेशा हमारे साथ होते हैं। दुख हो तो साथ, सुख हो तो साथ। इसीलिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि कल क्या होगा या फिर इस परिस्थिति में आगे क्या होगा। जिसने हमें हिम्मत दी है, जिसने हमें परेशानी में हमारा साथ दिया है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि अटूट विश्वास ना तो हमें विचलित होने देता है और ना हमें संशय में पड़ने देता है। बस हमें एक ही बात सिखाता है कि तू भरोसा रख, तेरा मालिक कल भी तेरे साथ था, आज भी तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगा। तो आइए बाबा से प्रार्थना करें कि प्रभु, हम आपकी रहमत, आपकी कृपा से एक नया दिन शुरू कर रहे हैं। आप हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम जो कार्य करें वो अच्छी नीयत से करें, ईमानदारी से करें, आपके शुभ आशीर्वाद से करें। हमारी यह प्रार्थना स्वीकार करना। हमारी वजह से कभी भी कोई गलत कार्य ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए। हम जो भी कार्य करें वो अपने भी हित में करें और अपनी तरफ से दूसरों का भी हित ही सोचें। हमारे हर कार्य से अगर किसी को कुछ प्राप्त हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सुख ही प्राप्त हो। हम जिसकी मदद करें उसकी मदद में पूरी दिलो जान से उसकी सहायता ऐसी करें कि वो भी निखरे और हम मदद कर कर हम भी निखरें। हे प्रभु, दिन प्रतिदिन हमारा भाव ऐसा ही हो कि हम दूसरों की सहायता के लिए सोचें, दूसरों से प्रेम करें, हर रूप में आपके दर्शन करें, हर व्यक्ति में आपके दर्शन करें। हम जहाँ भी जाएं वहाँ पर हमें आपके दर्शन हो। हमारी वाणी से सदैव आपका नाम चलता रहे, हमारी आँखों में सदा आपका दीदार होता रहे। हम हमेशा सेवा करते रहें, चलकर आपके दरबार आते रहें, कानों से आपके भजन सुनते रहें। प्रभु, हमेशा हमारा ये जीवन आपके ही नाम में लगा रहे, आपकी भक्ति में लगा रहे, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना साईनाथ। आप हर दिन एक लीला सुनते हैं, हम सभी सुनते हैं, और हर लीला में अनुभव अलग अलग होता है। किसी को स्वास्थ्य देकर प्रभु अच्छा कर देते हैं, किसी की चिंता को दूर कर देते हैं, किसी के घर परिवार में आई विपदा को ख़त्म कर देते हैं। हर लीला अलग एक शिक्षा देती है और हम हर दिन हर एक लीला से कुछ ना कुछ सीखते हैं। लेकिन वो सीखा हुआ तब आपकी ज़िंदगी पर असर करता है जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। लेकिन आपने गौर किया होगा, हर लीला में एक चीज़ स्वाभाविक है जो हम सबको सिखाती है। हर लीला में भक्त ने बाबा पर विश्वास रखा, हर लीला में भक्त ने अपने साईं को पुकारा है, प्रार्थना की है। तो हम कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, प्रार्थनाएं असर करती हैं। इसलिए जितना हो सके प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना आपको जीवन देती है, आपका सहारा बनती है। इसीलिए उठते बैठते सोते जागते अपने प्रभु का स्मरण कभी मत भूलना। खुद को भूल जाना लेकिन उनका नाम लेना कभी मत भूलना। सोते वक्त उनका शुक्राना करके सोना,
उठना तो उनका शुक्राना करना। जब सुबह सोकर उठते हो तो धन्यवाद किया करो कि प्रभु मेरी आँख खुली तो तेरा दीदार हुआ, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ी अच्छी सुबह दी है, बड़ा अच्छा दिन दिया है। मैं आपका भक्त आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि धन्यवाद ऐसा धन्यवाद का एक अनुभव है कि जितना करो उतना बढ़ता है। आपको मौके देता है भगवान धन्यवाद करने के, इसीलिए आज से ही शुरू करें धन्यवाद करना। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतना अच्छा सब कुछ देने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद है। तो आइए अब फिर से हम आज की लीला सुनते हैं, देखते हैं आज की लीला हमें क्या सिखाती है। आइए मिलकर साईं लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम अनुजी। ओम साई राम पूरे साईं दीदार चैनल को, पूरे साईं दीदार परिवार को ओम साई राम। मैं पूर्णिमा बनर्जी कानपुर से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी 2 बार अपनी लीलाएं शेयर की हैं। आज काफ़ी टाइम बाद एक बार फिर से मैं अपनी एक लीला शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले, थोड़े दिन पहले ही मेरा बर्थडे था। तो काफ़ी टाइम से मेरा मन था, जब पिछले बार आपका बर्थडे था अगस्त में और आप अपने बर्थडे के टाइम शिरडी में थे, बाबा के चरणों में थे और आपने ये बात शेयर की थी, तो उसी टाइम से मेरे मन में एक बात थी कि काश मैं भी अपना कम से कम लाइफ का एक बर्थडे तो बाबा की शिरडी में ज़रूर मना पाऊँ। तो इस बार बाबा ने वो इच्छा पूरी कर दी। हम अपने बर्थडे में, मैं और मेरे पापा, हमारे परिवार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैं और पापा, तो हम लोग शिरडी गए थे। तो उस दिन एक ही दिन के लिए हम लोग गए थे। तो उस दिन ये था कि हम लोगों ने सुबह आरती, ये काकड़ आरती के लिए बुकिंग कर ली थी कि काकड़ आरती अटेंड करेंगे, फिर एक बार फिर से दोपहर को एक बार फिर से दर्शन करेंगे और शाम तक लौट आएंगे। इस तरह का हमारा प्लान था। तो जब सुबह हम लोग गए, तो एक तो मेरे मन में ये चीज़ थी कि मैं वहाँ पंडित को या किसी को भी ये चीज़ बोलूँगी नहीं कि मेरा बर्थडे है। अगर मैं वहाँ बोलूँ तो हो सकता है वो बाबा के चरणों से फूल उठा के दे देंगे या कुछ प्रसाद दे देंगे, लेकिन मैं किसी को बोलूँगी नहीं, क्योंकि बाबा तो जानते हैं मेरा बर्थडे है। तो अगर वहाँ किसी पंडित के हाथों से या किसी के भी हाथ से मुझे कोई फूल या प्रसाद या कुछ भी मिलता है खुद से, बिना बोले, तो वो मेरे तरफ से मेरे लिए बाबा की तरफ से गिफ्ट होगा, ऐसा मेरे मन में था। तो वहाँ हम लोग गए, हम लोगों ने आरती अटेंड की, काकड़ आरती में पूरे टाइम बैठे, बाबा के दर्शन किए और फिर बाबा के दर्शन सामने से भी किए। दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ टाइम पहले एक मैसेज भी आया था कि बाबा ने कहा था कि अपने बर्थडे के टाइम पे तुम शिरडी आओगे और मैं येलो कलर के वस्त्र पहनूंगा। तो इसलिए हम लोग भी येलो कलर के वस्त्र पहन के गए और जब वहाँ गए तो हम लोगों ने देखा बाबा ने भी उस दिन वाकई में येलो कलर के वस्त्र पहने हुए थे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जान के बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद दर्शन करके जब हम लोग निकले पीछे के साइड, गुरुस्थान और ये सब में दर्शन करने लगे, तो मेरे मन में ये था कि हम लोग को बाबा के गुरुस्थान में से, बाबा के नीम के पेड़ में से 2-3 पत्ते मिल जाए। 1 साल पहले आए थे तब भी हम लोगों को पत्ते मिले थे बाबा के। बाबा का नीम का पत्ता इतना पवित्र और चमत्कारी होता है, हमेशा इच्छा रहती है कि एक पत्ता मिले। तो गुरुस्थान में जो पंडित जी बैठे थे उनसे हम लोगों ने पूछा भी कि क्या बाबा का कोई पत्ता मिल सकता है, तो उन्होंने कहा अभी कोई पत्ता नहीं है, नहीं मिलेगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। हम लोग दर्शन करने लगे, वहाँ पे परिक्रमा करते टाइम ज़मीन पे पूरे टाइम देख रहे थे, एक भी पत्ता नहीं था कहीं पे, एकदम मतलब सूखा था, कोई पत्ता नहीं था। लेकिन देखते ही देखते ऐसे लगा जैसे हमने ऊपर की तरफ देखा और देखा कि एक पत्ता ऊपर से उड़ते 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 आके सीधे मेरे हाथ के पास गिरा। मतलब ऐसे लगा जैसे बाबा ने स्वयं नीम का पत्ता दे दिया हमें। और जब तक वो पत्ता हमने उठाया तो एक और कोई बूढ़े से आदमी आए, कहीं से उन्होंने एक पत्ता और हाथ में दे दिया। तो इस वक्त मुझे ये फील हुआ कि जैसे बाबा से मैंने जो प्रार्थना की थी
कि कोई आपके यहाँ खुद से आके मुझे कुछ देंगे तो मैं उसे आपका चमत्कार, आपके द्वारा मुझे दिया गया गिफ्ट मानूंगी। तो वो इच्छा मेरी पूरी हो गई। हम लोग पत्ता लेके बैग में रख के फिर आगे बढ़े। प्रसाद वगैरह जब लिया तो वहाँ पे फिर से एक और कोई बूढ़े शख्स आए और उन्होंने आके मुझे बेटा करके बुलाया और बुला के एक प्रसाद और दिया और सर पे हाथ रखा। आप सोच नहीं सकते मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ऐसे लगा जैसे बाबा ने ही सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, अपना प्रसाद दिया। जो मेरी मन से इच्छा थी कि मैं किसी को बताऊंगी नहीं कि मेरा बर्थडे है और फिर भी मुझे कुछ मिले बाबा की तरफ से, वो दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। तो शायद सुनने में बहुतों को ये एक्सपीरियंस छोटा भी लगे, लेकिन नहीं, वाकई में बाबा का हर एक चमत्कार बहुत बड़ा होता है। लाइफ में हम लोग के साथ रोज ही कुछ ना कुछ चमत्कार होता ही रहता है। जब बाबा के यहाँ जाने की बात हो रही थी तो काफ़ी टाइम से टिकट को मिलने में भी थोड़े इश्यूज हो रहे थे, फिर भी एन मौके पे राइट टाइम पे टिकट मिल गया। बाबा का मैसेज आया था कि घबराओ मत, बर्थडे के टाइम पे तुम शिरडी में होगी और सारा बंदोबस्त मैं खुद कर दूंगा। तो बाबा ने ही टिकट का और हर चीज़ का बंदोबस्त कर दिया। जो मिल नहीं रहा था, अवेलेबल नहीं था, वो भी मिल गया। फिर वहाँ पे ये था कि थोड़ी सी हम लोग को टेंशन थी कि इतने लंबे लाइन में जाना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे पापा के पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे कुछ टाइम पहले, तो उनको थोड़ी सी चलने की दिक्कत है। हम लोगों को वहाँ पे ये जो क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन्स की जो लाइन है, इसके बारे में ज़्यादा पहले पता नहीं था। तो वहाँ पे भी एक थोड़े से बुजुर्ग से आदमी आए और उन्होंने आके हम लोगों को बताया कि एक सीनियर सिटीजन लाइन है, जो सीनियर सिटीजन 60 प्लस के लोग हैं उनके लिए है, आप उसमें से चले जाइए, आपका लाइन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। और उन्होंने वहीं अपने दुकान था या जो भी था, उन्होंने वहाँ पे चप्पल भी रखवा लिया। मोस्टली जो दुकान होते हैं जहाँ पे हम लोग अगर चप्पल वगैरह रखते हैं तो वो लोग प्रसाद, चुनरी, काफ़ी कुछ ज़बरदस्ती पकड़ा देते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी वो पकड़ा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, किसी ने हम लोगों से कुछ नहीं कहा। जैसे हम लोगों ने चप्पल रखा, किसी ने हमारी तरफ देखा भी नहीं। तो उसके थ्रू हम लोगों को वो पता चला सीनियर सिटीजन लाइन, और बहुत इजीली हम लोग पहुंच गए। लाइन भी काफ़ी खाली थी जब दूसरी बार हम लोग दोपहर में दर्शन कर रहे थे। तो एक ही दिन में हम लोगों को 2 बार दर्शन हो गए। और जब बाहर आए वापस हम लोग चप्पल लेने, तो हमें वो व्यक्ति कहीं नहीं मिले। तो इस तरह से मुझे ऐसा फील होता है कि हम लोगों को बाबा ने ही अलग अलग रूपों में आकर 3 से 4 बार हम पे कृपा की। तो वाकई में मेरी लाइफ का अब तक का ये सबसे बेस्ट बर्थडे है। मतलब बेस्ट बर्थडे रहा। आगे फिर कब ये मौका कभी मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये बर्थडे मैंने जी लिया, लाइफ का बेस्ट बर्थडे था। तो अपनी ये लीला मैं शेयर करना चाहती थी। साथ ही मैं आपके बारे में क्या बोलूँ, आपके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। बहुत सारे सभी भक्तों के परिवार के सभी लोगों के अपने अपने भाव हैं। कोई आपको बाईजा माई समझता है तो कोई आपको श्यामा समझते हैं, कोई आपको स्वयं साईं बाबा का स्वरूप समझते हैं, और सभी की फीलिंग्स अपने अपने जगह बिल्कुल सही है। मेरी श्रद्धा से मुझे ऐसा लगता है कि आप बाबा की लक्ष्मी हैं। बाबा की वो बेटी जो बाबा को खिलाए बिना नहीं खाती थी, जो हमेशा बाबा के सानिध्य में रहती थी, जो कम उम्र में के होते हुए भी हमेशा बाबा की सबसे लाडली थी। अंत में शरीर त्यागने के समय भी बाबा ने जिसको अपने पास रखा, जिस पे कृपा की, वो 9 सिक्के दिए जिनके आज भी हम लोग दर्शन करते हैं। तो मेरी श्रद्धा के अनुसार मुझे आप बाबा की लक्ष्मी लगती है, और सबकी श्रद्धा अपने अपने जगह सही है। तो आपके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। बाबा से हम लोग हमेशा से जुड़े रहे हैं, बचपन से ही बाबा के मंदिर जाना, पूजा करना सब कुछ किया है, आज भी करते हैं सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी आपके चैनल के थ्रू, आपके इस परिवार के थ्रू एक अलग ही साईं परिवार मिला, और ये बाबा की ही कृपा है कि उन्होंने आपका चैनल हमें दिखा दिया। वरना हम तो जानते भी नहीं थे कहाँ हम, कहाँ आप, सब अलग अलग जगह रहते हैं, कोई किसी को पर्सनली नहीं जानता। फिर भी इसी तरह से बाबा ही भक्तों को मिला के अपना परिवार बनाते हैं। तो आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है।
बाबा की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, हम सब पे हमेशा बनी रहे, हमारा ये साईं परिवार हमेशा ऐसे ही बना रहे, हम सब ऐसे ही जुड़े रहें, एक दूसरे से अपने मन की बात कहते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे से अपनी लीलाएं शेयर करते रहें, और इसी तरह से बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे। लाइफ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है पता नहीं, उम्र अभी इतनी है नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो समझ में आ गया है कि लाइफ जो भी है, आप कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत कम उम्र में माँ को खो दिया तो ये सब चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा हर चीज़ में बस बाबा का सहारा रहा, और इसी बात से हम सभी साईं भक्त रिलेट करते हैं कि लाइफ में सारे दुखों के बाद भी जब बाबा की कृपा होती है तो एक अलग सा डिवाइन सा फील होता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लीला काफ़ी लंबी हो रही है। आप मेरी ये लीला हमारे ग्रुप में साईं दीदार परिवार में ज़रूर शेयर करिएगा। ओम साईं राम। आपको भी ओम साईं राम, और पूरे साईं दीदार चैनल को ओम साईं राम। ओम साईं राम। ओम साई राम पूर्णिमा जी, बड़ी सुंदर लीला है आपकी। और ये बात तो सच है कि जब हमारे कोई भी हमारी लाइफ का स्पेशल डे होता है तो हमें ऐसा लगता है कि आज बाबा से हमें स्पेशल आशीर्वाद चाहिए, आज बाबा तुमसे कुछ खास चाहिए। चाहे एक एक फूल ही हमारे हाथ में आ जाए लेकिन तुम्हारे द्वारा आए तो कितना अच्छा लगता है। सच में मैं भी जब अपना जन्मदिन अपने साईं के साथ मनाती हूँ ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए होता साईं से, सिर्फ वो द्वारका माई का एहसास चाहती हूँ कि मेरा हर जन्मदिन तेरी द्वारका माई से शुरू हो। बहुत बहुत अच्छा लगता है। आपने बड़ी यादें ताज़ा कर दिए मुझे फील करा के, सच में। और बड़ा ही सुंदर भाव है आपका। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का भी हर स्पेशल डे साईं और अधिक स्पेशल बनाए, आपको लाइफ की हर खुशी मिले, आपका हर जन्मदिन साईं चरणों से शुरू हो और बाबा के आशीर्वाद से खूब प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दे साईं आपको। फिर चाहे जो भी दे वो साईं बेहतर जानते हैं। और इस परिवार का हर सदस्य का जन्मदिन इतना प्यारा हो कि सबको बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो। और इस महीने जिनके भी जन्मदिन है, मुझे क्षमा कीजिएगा, अब मैं विश नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ है ऐसी चीज़ें। तो लेकिन आप सभी लोग जिनका भी जन्मदिन है आज, वो सभी खुश रहे, सुखी रहे, मेरी दिल से प्रार्थना है, मेरा दिल से दुआ है मेरी। और जो छोटे हैं उनको दिल से आशीर्वाद है कि बाबा आपकी लाइफ में खूब सारी खुशियाँ भरे। थोड़ा सा आज सेहत में सुधार नहीं है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन दिल से मेरी ये प्रार्थना है कि बाबा आप सबको सुखी रखें और आप सबका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। आइए अब बाबा के श्री चरणों में 11 वचन पढ़ते हैं। और आपने जो लक्ष्मी कहा मुझे, मैं उनके जगह तो नहीं ले सकती लेकिन उनको प्रणाम करती हूँ। हम उन भक्तों के जैसे नहीं बन सकते लेकिन हम उन भक्तों के दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं। बाबा की लक्ष्मी बाबा के लिए कुछ भी कर सकते थे। बाबा की लक्ष्मी अद्भुत थी। धन्य थी वो जिन्होंने साईं को देखा, धन्य थे वो जिन्होंने साईं को स्पर्श किया, धन्य थे वो जिन्होंने साईं का सानिध्य प्राप्त किया। पर हम भी तो सौभाग्यशाली हैं जिन्हें हमारे साईं कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करता है साईं। ऐसे ही देवा हमसे और अधिक प्यार करते रहना। अच्छा, हाँ, तो आइए 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तो दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो,
अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। साईनाथ सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मुलाकात करेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।